जय श्री कृष्ण। परिवार के सभी सदस्य अपने पूर्वजों के द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हैं। उनके द्वारा पालन किए गए धर्म अनुसार जीवन यात्रा को चलाते हैं और अपने उन नियमों का पालन करते हुए आगे अपनी जीवन की नैया को ले जाते हैं। परंतु अगर परिवार के वयोवृद्ध ही नहीं रहते जो कि हमें धर्म अनुकूल शासन करने की, धर्म अनुकूल जीवन धारा को चलाने का उपदेश देते हैं, तो जीवन का सुचारू रूप से चलना संभव नहीं होता। तो अनेक प्रकार के दोष होते हैं और उन्हीं दोषों का अर्जुन फिर लोगों के सामने वर्णन करते हुए कहते हैं कि अगर हमें सही रास्ता दिखाने वाले लोग ही नहीं रहेंगे, कुल का नाश करने वाले के द्वारा ये सारी की सारी जो धर्म अनुकूल परंपरा है वो सारी नष्ट हो जाएगी। तो इसी का वर्णन करते वो क्या कहते हैं, दोषई एतई कुलजा नाम वर्ण संकर कारकई उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्मश्च शाश्वता। संसार को दिशा निर्देश देने वाले, परिवार को सही रास्ते पर ले जाने वाले लोगों का ही अगर नाश हो गया है तो उनसे परिवार क्या है, दोषों से युक्त हो जाता है। और परिवार के दोषों से युक्त हो जाने पर अपने दुष्कर्मों से कुल परंपरा का विनाश करने वाले दुराचारियों के कारण समाज में अवांछित संतानों की वृद्धि होगी। ये तो अर्जुन पहले ही कह रहा था कि जब पुरुष वर्ग का नाश हो जाएगा तो केवल स्त्रियां रह जाएंगी, और स्त्रियां जब अन्य धर्म का पालन करने वाले लोगों का अनुसरण करेंगी तो वर्ण संकर होगा, और जब वर्ण संकर होगा तो कुल परंपरा का विनाश होगा और अवांछित संतानों की वृद्धि होगी। और अवांछित संतानों की वृद्धि होने से विविध प्रकार के सामुदायिक और कुटुंब तथा पारिवारिक कल्याण की गतिविधियों का भी नाश होगा। जब वर्ण संकर पैदा हो जाएगा तो जो वर्ण आश्रम धर्म हमारे शास्त्रों में लिखे गए हैं, और जिस वर्ण को जिस धर्म का पालन करना है वो वर्ण अगर उस धर्म का पालन नहीं करेगा तो सारे नियम, सारी मर्यादाएं, सारी परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। तो सनातन धर्म या वर्ण आश्रम धर्म द्वारा निर्धारित चारों वर्गों के लिए जो योजनाएं बनाई गई थी, मनुष्य जिनसे मोक्ष प्राप्त कर सकता है, वो सारी की सारी योजनाएं बेकार हो जाएंगी और मनुष्य के लिए मोक्ष प्राप्ति का द्वार भी बंद हो जाएगा। समाज के निकृष्ट जनों द्वारा संतान परंपरा के खंडन हो जाने पर समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी और लोग जीवन का उद्देश्य हमारा क्या है तो उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करना। परंतु जब हमें कोई धर्म की राह पर चलाने वाला नहीं होगा, परंपराओं का निर्वाह करवाने वाला हमारे सामने नहीं होगा, तो हम अपने जीवन के उस परम उद्देश्य को भूल जाएंगे, अर्थात भगवत प्राप्ति को भूल जाएंगे। और ऐसे अंधे नायक हम बन जाएंगे और जो लोग इनका अनुगमन करेंगे वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर जाएंगे। जब नियमों को बताने वाला कोई नहीं, जब धर्म क्या है
अधर्म क्या है, इसका रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं होगा, तो लोग जो मन चाहा व्यवहार करेंगे, और मन चाहा व्यवहार जहाँ व्यक्ति करेगा तो समाज की व्यवस्था कैसे होगी और व्यक्ति किस मार्ग पर चलेगा, इसका अनुमान हम सभी लगा सकते हैं। जब किसी परिवार में कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं होता तो उस परिवार की संतान किस मार्ग की ओर जाती है, इसका अनुमान हम देखते भी हैं और हम लगा भी सकते हैं। तो परिवार एक सही रास्ते पर तभी चल सकता है अगर उस परिवार के ऊपर किसी बड़े का हाथ होता है, और बड़े का हाथ नहीं तो परंपराएं, नियम और आदर्श खंडित हो जाते हैं। आप अपने परिवार को देखो, अगर आप बच्चे पर नियंत्रण नहीं रखोगे तो बच्चा किस राह पर चलेगा, ये आप अनुमान लगा सकते हो और उसे समझ सकते हो। नियंत्रण और नियमों को पालन करने के लिए, बाधित करने के लिए वयोवृद्धों की भूमिका अनिवार्य है, क्योंकि वही हमें उचित और अनुचित का रास्ता दिखाते हैं। और अगर हमारे ऊपर हमारे पितरों, हमारे माता पिता का हाथ नहीं तो क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसको हम नहीं जान सकते। और जहाँ जहाँ ऐसी स्थिति आई है, वहाँ वहाँ संतान ने किस किस रास्ते का चयन किया है, ये हम अपने जीवन में भली भांति जानते हैं। और जिस परिवार में वयोवृद्ध एक सही रास्ता दिखाने वाले हैं, वो परिवार हमेशा एक सही रास्ते पर चला है और अच्छी प्रकार से फलीभूत होता है। तो हे परमपिता परमात्मा, मुझे सही रास्ता बताओ कि जिससे हमारे परिवार में ये जितने भी कुल धर्म से होने वाले दोष हैं और जितने भी जाति धर्म से होने वाले दोष हैं, हम उनसे मुक्त हो सके, और हम जो हमारे इस शरीर का लक्ष्य है, आध्यात्मिक मार्ग को प्राप्त करना, भगवत प्राप्ति को प्राप्त करना, हम अपने उस मार्ग को प्राप्त कर सके। हम सभी प्रकार के जाति धर्म और कुल धर्म से हमें बचाओ और हमें वर्ण संकर होने की स्थिति से उबारो। और वर्ण संकर की स्थिति तभी उभरेगी अगर इस युद्ध पर लगाम लगेगी, क्योंकि युद्ध हुआ तो हमारे ऊपर हाथ रखने वाले वयोवृद्धों का हाथ हमसे छिन जाएगा, और उनका हाथ छिनते ही इन सब दोषों की, इन सब दुष्कर्मों की प्राप्ति को हमें भोगना पड़ेगा। तो हे परमपिता, हमें इस दुखद परिस्थिति से उबारो और इस जातिगत दोषों से, इस कुल धर्म के दोषों से हमारा उद्धार करो, और हम किसी भी तरह से वर्ण संकर की स्थिति को ना प्राप्त करें। ये मेरी आपसे प्रार्थना है कि हमें इन सब विपरीत परिस्थितियों से उबारो। उबारने वाले वो परमपिता परमात्मा ही हैं, रास्ते को दिखाने वाले वो परमपिता परमात्मा हैं। तो ये परमपिता परमात्मा, जब जब भी ऐसी विकट परिस्थितियां आएं, तब तब तुम्हारा हाथ हम पर बना रहे, और हम कभी भी ऐसे मार्ग का अनुसरण ना करें जो हमें कुमार्ग की ओर ले जाए, और जो मार्ग तुमसे हमारा संबंध विच्छेद करा दे। हमें ऐसा मार्ग दिखाना जिससे भगवत प्राप्ति का जो लक्ष्य है उसको हम कभी भी भूल ना पाएं। तो इसके लिए
हमें गीता के श्लोकों को समझना, जीवन में उतारना और धारण करना ज़रूरी है। तो धारण करते हैं, जीवन को उन्हीं के अनुरूप चलाते हैं। और अगर चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ते हैं। चैनल को केवल एक बार सब्सक्राइब करना है, फिर उसे छूना नहीं। लाइक और कमेंट्स आप जितने देना चाहें दे सकते हैं। जय श्री कृष्ण।